की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक चल रही है। नंद जी महाराज जी, सर अब यही जानना चाहेंगे महाराज जी कि अंदर जो है वो आज किन किन विषयों को लेकर के क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या बात रखी गई साधु संतों की ओर से। विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल आज इकट्ठा हुआ और उसमें आज के दिन के मुख्य दो विषय रहे। एक विषय था अपने हिंदू मठ मंदिर उनके अधिग्रहण का विषय, और विशेष रूप से क्योंकि हिंदुओं का जो पैसा, हिंदू आस्था का जो एकत्र होता है पैसा, उसको किस किस रूप में उपयोग में लाया जाता है उसका कोई अकाउंट नहीं, कोई खाता नहीं, कोई योजना नहीं। तो ये निश्चित किया गया कि हिंदू मठ मंदिर जिस विचारधारा, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं उस संप्रदाय की पूजा पद्धति के अनुसार ही चलने चाहिए, और जो हिंदू धन वहाँ हिंदुओं के द्वारा आस्था के रूप में समर्पित किया जाता है उसके उपयोग का भी निर्धारीकरण होना चाहिए कि वो हिंदू हितों के लिए हो, वनवासी क्षेत्रों के उन लोगों के लिए वंचित है उनके उत्थान के लिए हो, कहीं शिक्षा में सुसंस्कार लाने के लिए हो, और किसी ऐसी सेवा योजनाओं में उपयोग हो, तो ऐसा निश्चित होना चाहिए। और दूसरा विषय आज का था जिहाद को लेकर के, जो अनेक प्रकार के जिहाद फैलाए जा रहे हैं, कहीं लव जिहाद है, कहीं लैंड जिहाद है, कहीं आतंक के रूप में है। तो अलग अलग तरह से जो ये जिहाद फैला करके अपनी उस मानसिकता को आगे लाया जा रहा है, तो उस पर आज गंभीर रूप से यहाँ चर्चा हुई है और ये निश्चित किया गया पर बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए, गीता जैसे ग्रंथ को शिक्षा क्षेत्र में जोड़ने के लिए, और एक सभी विचारधाराओं के संत, जैसे बंगाल में कोलकाता के हमारे संत आए हुए हैं यहाँ, परसों वहीं थे हम, वो कार्यक्रम अपने उसमें अध्यक्षता में था, तो उसमें ये जैसे एक उत्तर दिया गया गीता पाठ के रूप में कि एक दिन आप बाबरी की बात कर रहे हो, तो हिंदू संतों ने, हिंदू समाज ने मिल करके, हर विचारधारा के संत एक साथ थे और हर जाति वर्ग वर्ण के लोग एक साथ थे, तो एक सकारात्मक उत्तर दिया गया। कोई बात उठाओगे अब बाबरी के नाम पर या किसी जिहाद के नाम पर, अब ना तो संत समाज उसे स्वीकार करेगा और ना ही जिस बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, क्या इसको लेकर के और क्या चर्चा हुई। एक बार को मुर्शिदाबाद में तो टीएमसी के जो पूर्व विधायक हुमायूं कपूर, उन्होंने तो आधारशिला रख दी। देखो, आधारशिला उन्होंने उस रूप में रखी होगी, लेकिन अभी उसके लिए निश्चित गंभीर योजनाएं भी बनी हैं, आवाज भी उठाई गई है, और ये निश्चित आप समझें कि बाबर के नाम पर अब कोई मस्जिद इस देश में किसी भी तरह से बनेगी नहीं। मस्जिद बनाओ आप बना सकते हैं, लेकिन एक अत्याचारी के नाम पर, एक आताताई के नाम पर मस्जिद बने, अब ये अपना भारत देश और देशवासी कभी भी कतई स्वीकार। एक आखिरी सवाल यही आनंद जी महाराज जी है आपसे कि क्या बाबरी विवाद को लेकर के अंदर जो है, क्या इसी बात पे चर्चा हुई कि बाबर के नाम पे कोई मस्जिद जो है वो नहीं रहेगी, इस बात पे चर्चा हुई? देखो, ये निश्चित रूप से है ही। ये आज प्रातःकाल भी हमारी कुछ की एक बैठक थी, उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि बाबर के नाम पर मस्जिद का कोई प्रश्न नहीं है देश के किसी भी भाग में। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली।